राधे राधे दोस्तों। मैं आज आपको माघ मास माहात्म्य अध्याय 12 की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भक्तों, इस कहानी को ध्यानपूर्वक और भक्ति भाव से सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विष्णुदत्त ने आगे कहा, हे विकुंडल, एकादशी का व्रत भी मोक्षदायक है। वर्ष की सभी एकादशियां समान रूप से पूर्ण प्रदायक हैं और सभी एकादशियों का व्रत करने वालों को इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ तक कि वर्ष में मात्र एक एकादशी व्रत भी विधि पूर्वक पालन करने वाला निश्चित रूप से यम यातना और यम पाश से मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत जिस प्रकार पापनाशी है, वैसा पापनाशी व्रत तीनों लोकों में कोई अन्य नहीं है। एकादशी के दिन तो मनुष्य व्रत न करके इस विष्णु दिवस की उपेक्षा करता है, उसकी काया पाप मुक्त नहीं हो सकती। यह एकादशी व्रत समस्त भोगों, सुलक्षणा पत्नी, योग्य पुत्र, धन धान्य, आरोग्य तथा यश प्राप्त देने वाला है। दैहिक और दैविक तापों का नाश करने वाला एकादशी व्रत दोनों लोकों में सुख की कामना करने वाले को अवश्य ही करना चाहिए। जो श्रद्धालुजन एकादशी के दिन व्रत धारण करके रात्रि जागरण करते हुए भगवान विष्णु का जप, भजन तथा कीर्तन करते हैं, वे अपने पुण्य प्रताप से अपने मातृपक्ष तथा पितृपक्ष की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। भगवान विष्णु के दूत ने आगे कहा, समस्त एकादशी व्रतों को करते तथा माघ स्नान करने का सभी वर्णों और धर्मों के स्त्री पुरुषों को समान रूप से अधिकार है। इसमें आयु, आश्रम, लिंग, वर्ण संबंधी कोई भेद नहीं है। एकादशी व्रतों को धारण करने वाले तथा माघ स्नान करने वाले सभी मनुष्य पाप मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करते हैं। अतएव समस्त धर्म प्रेमियों को माघ स्नान, एकादशियों का व्रत एवं भगवान विष्णु की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। जो स्त्री पुरुष एकादशी व्रत नहीं करते और माघ मास में ना तो घर पर और ना ही तीर्थों पर स्नान करते हैं तथा दान आदि भी नहीं करते, वे इस लोक में तो नाना प्रकार के कष्टों को भोगते ही हैं, मृत्यु के पश्चात भी घोर नरक यातनाएं प्राप्त करते हैं। ऐसे मनुष्य के इलोक तथा परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि व्रत, स्नान, ध्यान, दान तथा धर्म का अवश्य ही पालन करे। स्वर्ग, सुख और ऐश्वर्य की कामना करने वालों को चाहिए कि वे अन्न, वस्त्र, द्रव्य, स्वर्ण, भूमि, फल, पुष्प, तिल, गुड़ इत्यादि का अवश्य दान करें। दान न करने से परलोक में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही दान देना चाहिए। हे विश्वेश्वर, निर्धन मनुष्य बड़े दान नहीं कर सकते, किंतु फिर भी उन्हें अपने सीमित साधनों में से ही और अन्न, जल इत्यादि का दान अवश्य करना चाहिए। यदि दरिद्रतावश, अभाववश या फिर अन्य किसी कारण से दान करने को कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं हो, तो याचक को स्वागत की मीठे वचनों से करनी चाहिए। जो व्यक्ति दान करने की शक्ति और सामर्थ्य होने पर भी कृपणता के वशीभूत होकर दान नहीं करते हैं और ऐसे व्यक्ति को कुपात्रों को दान दे देते हैं, नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हैं तथा संकटों और चिंताओं से ग्रसित रहकर सदैव अशांत बने रहते हैं। और अंत में विष्णुदत्त ने कहा, हे विश्वेश्वर, तुम मुझसे अब अपनी किसी शंका का समाधान चाहते हो अथवा क्या सुनना चाहते हो, स्पष्ट रूप से कहो। यही मेरा अध्याय 12 समाप्त हुआ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।